देखिए दोस्तों, आप राजस्थान के अंदर गए हैं और राजस्थान के अंदर अगर आपने यहाँ पर ऊँटों को नहीं देखा, किसे ऊँटों को नहीं देखा, तो आपने फिर क्या देखा है यहाँ पर। तो देखिए, जिससे यहाँ की पहचान है वो है यहाँ की लोक कला और संस्कृति, यहाँ की वीरता और शौर्य। ठीक है, तो इन्हीं चीज़ों से राजस्थान की जो पहचान है, मैं आपको बता रहा हूँ राजस्थान कला और संस्कृति के अंदर लोक देवताओं के बारे में। ठीक है, तो लोक देवताओं के बारे में आपको बता रहा था। और ये जो टॉपिक है ये आपके कोई सा भी कंपटीशन एग्जाम है उसमें हर एक के अंदर सटीक बैठता है, और इसमें आप जो है आप इससे पढ़ने में बोरियत महसूस करते हैं, लेकिन यकीन मानिए ये एक इतना इंटरेस्टिंग जो टॉपिक है, आप इसमें कहीं ना कहीं मात खा जाते हैं और आपकी माइनस मार्किंग हो जाती है, नंबर कट जाते हैं। तो मैं जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ वो आपको एकदम सटीक तरीके से याद हो जाएगी और आप कहीं पे भी नहीं चुकेंगे और आपके नंबर जो है नहीं कटेंगे। मैं आपको इसके बारे में विस्तृत बताऊँगा, सारी जानकारी आपको दूंगा, जहाँ तक कि इसमें आपके क्वेश्चन के अंदर सारी चीज़ें उसमें से मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए, मैं शुभम कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। राजस्थान लोक कला और संस्कृति। ठीक है, लोक कला और संस्कृति। अब देखिए, इसके अंदर जो है हम पढ़ रहे थे लोक देवताओं के बारे में। किसके बारे में? लोक देवता के बारे में। लोक देवता जो है कौन कौन से, हमने देखिए पंचपीर के बारे में पढ़ा था। लास्ट क्लास के अंदर हमने जो है गोगा जी के बारे में पढ़ा था। गोगा जी जो है प्रमुख देवता है, उस क्लास को भी आप जाकर देखिए, उसमें आपको उनके बारे में विस्तृत अध्ययन मिलेगा। ठीक है, संपूर्ण जानकारी उस क्लास के अंदर मैंने दे रखी है। अब देखिए, आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ, क्या आपको पता है कि राजस्थान में ऊँटों को लाने का श्रेय किसे जाता है? तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, अपनी जो भी समस्या है आप कमेंट करके बताएं आपको कि इसमें और भी क्या क्या चीज़ें आपको जो लगती है जो होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, राजस्थान में मेरा सबसे बड़ा सवाल जो है ये कि राजस्थान में ऊँटों को लाने का श्रेय किससे जाता है, वो जो है आपको इस क्लास के अंदर इसका जवाब मिलने वाला है। सर्वप्रथम, क्या आपने सोचा है कभी कि राजस्थान में सर्वप्रथम ऊँटों को लेके कौन आया होगा? तो चलिए आज पढ़ते हैं। आज के हमारे लोक देवता है पाबूजी राठौड़। कौन है? पाबूजी राठौड़। अब पाबूजी राठौड़ देखिए, इनका जो जन्म है वो कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1296 के अंदर। कब हुआ था? 1296। अब कहाँ हुआ था इनका जन्म? इनका हुआ था कोलू गांव। कोलू जो है ठिकाना है, वहाँ पर इनका जो है जन्म हुआ था। और ये कहाँ आता है? ये फलोदी के अंदर आता है। फलोदी जो है वो जोधपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर? जोधपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आती है फलोदी, वहाँ पर। अब इनका जो जन्म है हुआ था कोलू गाँव, ठीक है, फलोदी जोधपुर के अंदर। इनके पिता का नाम क्या है? देखिए, इनके पिता का नाम देखेंगे हम, धांधल जी इनके पिता का नाम था, जो एक दुर्ग के प्रहरी थे। ठीक है, धांधल जी। और इनकी जो माता है, इनकी माता जी का नाम क्या था? कमला दे। और इनकी जो पत्नी थी, पत्नी का नाम क्या था? फूलम दे। ठीक है, और ये कहाँ की थी? अमरकोट की थी। कहाँ की थी? अमरकोट की थी। इनकी पत्नी कहाँ से आई थी? अमरकोट की। अब देखिए आगे, इनका जो पाबूजी का जो प्रतीक चिन्ह है, वो प्रतीक चिन्ह क्या है इनका? प्रतीक चिन्ह, जितने भी लोक देवता हुए हैं उनके कहीं ना कहीं प्रतीक चिन्ह है। तो इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है भाला लिए अश्वारोही। भाला लिए अश्वारोही, हाथ में भाला ले रखा है और अश्व पे आसीन है। और इनकी जो एक विशेषता है कि ये पाबूजी की ही जो प्रतीक चिन्ह है वो ये है कि इनकी जो पगड़ी है, वो इनकी पगड़ी जो है वो बाईं ओर झुकी हुई है। किस ओर? बाईं ओर झुकी हुई है। ठीक है दोस्तों, इनकी पगड़ी किस ओर झुकी हुई है? बाईं ओर। और देखिए, जो गोगा जी का जो प्रतीक चिन्ह था वो भी यही था कि भाला लिए अश्वारोही। ठीक है, लेकिन इसके अंदर इनकी जो पाबूजी की जो प्रतीक चिन्ह है उसमें क्या है? इनकी पगड़ी बाईं ओर झुकी हुई है। इससे पता चलता है कि ये पाबूजी का जो है जो क्या है? प्रतीक चिन्ह है। और गोगा जी का भी लगभग सेम ही रहता है, इसलिए इसमें आपको जो है क्या कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आगे, इनके जो अनुयायी हैं, इनके अनुयायी कौन कौन से हैं आपको पता है? अनुयायी कौन होते हैं? अनुयायी वो होते हैं जो इनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलते हैं, इनके द्वारा जो धर्म की स्थापना होती है या फिर इनके द्वारा जो भी इन्हें नियम बताए जाते हैं उन नियमों का ये अनुसरण करते हैं। ठीक है, वो होते हैं अनुयायी। तो इनके अनुयायी है रायका। कौन है? रायका या रेबारी जाति के जो लोग होते हैं वो उनके अनुयायी हैं। किसके? पाबूजी के। और रेबारी जाति को आप जानते हैं, रेबारी जाति जो है ये कौन? ऊंट पालक जाति होती है। कौन सी? ऊंट पालक जाति होती है। ठीक है, और देखिए नायक जाति के जो लोग हैं, कौन सी? नायक जाति के लोग जो हैं ये क्या है? इनको आराध्य देव मानते हैं। किसको? आराध्य देव मानते हैं।
पाबूजी को आराध्य देवता मानते हैं। कौन? नायक जाति के लोग। ठीक है दोस्तों, अब ये थे अनुयायी। अब इनके अनुयायी जो है वो क्या है, वो केवल 3.5 फेरे ही लेते हैं शादी के समय। ये क्यों लेते हैं 3.5 फेरे? इसके पीछे एक कहानी है। पाबूजी के उपनाम कौन कौन से हैं देख लीजिए आप, उपनाम इनके कौन कौन से हैं। तो इनको जो है लक्ष्मण का अवतार कहा जाता है। किनका? लक्ष्मण का अवतार कहा जाता है। ठीक है, और इन्हें प्लेग रक्षक देवता भी कहा जाता है। क्या? प्लेग रक्षक देवता। जी हाँ दोस्तों, प्लेग रक्षक देवता किन्हें कहा जाता है? पाबूजी को। ठीक है, अब एक और चीज इंपॉर्टेंट है, इन्हें ऊंटों के देवता, किसके? ऊंटों के देवता भी कहा जाता है। यानी कि जाहिर सी बात है, राजस्थान में ऊंटों को लाने का श्रेय किसे है? इनको, पाबूजी को। राजस्थान में सर्वप्रथम ऊंटों को लाने का श्रेय पाबूजी। ठीक है, किसको? पाबूजी को ही है। सर्वप्रथम राजस्थान में ऊंट को यही लेके आए थे। और जब भी ऊंट बीमार हो जाते हैं, क्या ऊंट बीमार हो जाते हैं, तब इन्हें क्या? गोगा राखड़ी बांधी जाती है। ठीक है, या इनकी ताती बांधी जाती है। रेबारी जाति के लोग इनकी आराधना करते हैं बीमार होने पर। ऊंटों के बीमार होने पर किसकी आराधना करते हैं? इनकी आराधना, पाबूजी की आराधना करते हैं। और इसमें ये क्या करते हैं? फड़ का वाचन करते हैं। किसका वाचन करते हैं? फड़ वाचन करते हैं। ठीक है, और सबसे पाबूजी की जो फड़ है, पाबूजी की फड़ जो है वो सबसे प्रमुख फड़, सबसे प्रसिद्ध फड़ मानी जाती है। कौन सी? पाबूजी की फड़। ठीक है, और इसके अंदर जब ये फड़ का वाचन करते हैं तब जो है कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? रावण हत्ता। ठीक है, रावण हत्ता वाद्य यंत्र बजाया जाता है। यानी कि ऊँटों को बीमार होने पर क्या किया जाता है? इनकी आराधना की जाती है और फड़ का वाचन किया जाता है। बाबूजी की फड़ का वाचन करते समय जो है रावण हत्ता वाद्य यंत्र बजाया जाता है। ठीक है, और कौन बजाते हैं? ये नायक जाति के जो भोपे होते हैं। कौन? नायक जाति के भोपे होते हैं, वो इसे बजाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था इनके बारे में। और इनके उपासक जो है, इनके उपासक जो है किसके? बाबूजी राठौर के। इनकी आराधना में क्या करते हैं? आराधना में जो है नृत्य करते हैं। और कौन सा नृत्य करते हैं? थाली नृत्य। तो दोस्तों जब भी आ जाए कि थाली नृत्य कब किया जाता है, तो किसकी आराधना में? पाबूजी की आराधना में थाली नृत्य किया जाता है। थाली नृत्य किससे संबंधित है? पाबूजी राठौर से। कब किया जाता है? इनकी आराधना में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था इनके बारे में। और इनकी घोड़ी कौन सी थी आपको पता है? इनकी जो घोड़ी थी, इनका जो वाहन था, वाहन है इनका कौन सा? घोड़ी है जिसका नाम है केसर कालमी। क्या नाम है? केसर कालमी। ठीक है दोस्तों, अब ये जो घोड़ी है ये इन्होंने ली थी देवल चारणी से। किससे ली थी? देवल चारणी से। बाबूजी महाराज ये शादी कर रहे थे समय फेरे ले रहे थे। क्या कर रहे थे? फेरे ले रहे थे। तब जो है देवल चारणी दौड़ते हुए आई। कैसे दौड़ते हुए आई? क्यों आई? क्योंकि इसकी जो गायें हैं वो कोई चुरा के ले गए थे। ठीक है, चुरा कर ले जा रहे थे। तब जो है इन्होंने इसको वचन दिया देवल चारणी को, और बाबूजी दौड़े दौड़े चले गए। कहाँ चले गए? अपने फेरे जो है बीच में ही छोड़कर चले गए। यानी कि आधे फेरे हो चुके थे। कितने? आधे फेरे हो चुके थे, और बाबूजी महाराज फेरे बीच में ही छोड़कर चले गए। कहाँ चले गए? देवल चारणी की गायों को छुड़ाने के लिए चले गए। ठीक है, तो तब से इनके जो अनुयायी हैं, इनके अनुयायी जो है वो केवल 3.5 फेरे ही लेते हैं शादी के दौरान। कितने लेते हैं? 3.5 फेरे। तो है ना रोचक बात। अब देखिए फिर क्या हुआ कि ये इनके जो बहनोई है बाबूजी के, जिंदराव खींची, जिंदराव खींची, इनसे ये युद्ध करते रहे और देवल चारणी की गायों को छुड़ाते हुए, कि गायों को छुड़ाते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। तभी से ना इनके कभी फेरे पूरे हुए हैं, ना इनके अनुयायी कभी पूरे फेरे लेते हैं। 3.5 फेरे ही लेते हैं, ऐसी मान्यता है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, और अब देखिए कुछ और तथ्य इनके बारे में। जो थोरी जाति के लोग हैं, थोरी जाति के लोगों को इन्होंने आश्रय दिया था, सामाजिक आश्रय दिया था। ठीक है, तो ये समाज कल्याण का कार्य भी बहुत करते थे। थोरी जाति के लोगों को
जो 7 भाई थे उन 7 भाइयों को इन्होंने सामाजिक आश्रय दिया था। ठीक है। और मेहर जाति के जो लोग हैं, मेहर जाति कौन सी, एक मुस्लिम संप्रदाय की जाति है। मेहर जाति के जो मुस्लिम हैं वे इन्हें पीर मानते हैं। क्या मानते हैं? पीर मानते हैं। ठीक है, किसे? पाबूजी राठौड़ को वो पीर मानते हैं। अब इनका जो एक ग्रंथ भी लिखा था इन्होंने, ठीक है, इनके बारे में एक ग्रंथ लिखा गया है। उस ग्रंथ का नाम क्या है? उस ग्रंथ का नाम है पाबू प्रकाश। क्या नाम है? पाबू प्रकाश नामक एक ग्रंथ है। और इस ग्रंथ के रचयिता जो है, इसको रचने वाले वो है आशिया मौर्य जी। कौन है? आशिया मौर्य जी नाम है उनका, जिन्होंने इनके बारे में पाबूजी प्रकाश नामक जो ग्रंथ है वो किससे संबंधित है? पाबूजी राठौड़ से संबंधित है। वो एक लोक देवता है और इस ग्रंथ के रचयिता है आशिया मौर्य जी। ठीक है। और इन्होंने अपने समय में कई सारे जो है युद्ध लड़े थे। और दूदा सुमरा करके एक मुल्तान का मुस्लिम शासक था। कहाँ? मुल्तान का मुस्लिम शासक था, मुस्लिम शासक था, जिसको इन्होंने युद्ध में पराजित किया था। क्या किया था? पराजित किया था। ठीक है दोस्तों। और इनके जो ग्रंथ हैं, एक और अन्य ग्रंथ जो इनका है वो है पाबूजीरा सोरठा। पाबूजीरा सोरठा नामक एक और ग्रंथ है इनका, जिसकी रचना जो की है, इनके रचयिता जो है वो है रामनाथ कवि। रामनाथ कवि। ठीक है दोस्तों। जो इनका पाबूजीरा सोरठा नामक ग्रंथ किसने लिखा? रामनाथ कवि ने लिखा है। किसने? रामनाथ कवि ने। अब देखिए पाबूजी के जो पावड़े हैं, पाबूजी की ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ ध्यान रखना आप। पाबूजी रे पावड़े या पवाड़े, पावड़े या पवाड़े, ये जो है माठ वाद्य यंत्र, एक माठ वाद्य यंत्र होता है, उसके साथ में गाए जाते हैं। पाबूजी रे पावड़े बहुत ही फेमस है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज़। ठीक है। किस वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं? तो ये हैं माठ वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं। ठीक है। और कौन इन्हें गाते हैं? नायक जाति के भोपे इन्हें गाते हैं। नायक जाति के भोपे। ठीक है। क्योंकि ये उनके आराध्य देवता है और जिसकी आराधना की जाती है, उनका पूजा पाठ किया जाता है, उनके बारे में गुणगान किया जाता है। ठीक है। तो उनके जो गीत है, पावड़े पवाड़े हैं, उनकी फड़ का वाचन कौन करते हैं? नायक जाति के भोपे उनकी फड़ वाचक करते हैं। और ये किसके अनुयायी हैं? इनके अनुयायी जो कौन है वो है नायक जाति के लोग। ठीक है दोस्तों। अब ये था इनके बारे में। और इनका जो मेला भरता है, पाबूजी का जो मेला भरता है वो कब भरता है? वो भरता है इनका मेला चैत्र अमावस्या को। कब? चैत्र अमावस्या को। ठीक है दोस्तों। इनका जो मेला है वो चैत्र अमावस्या को भरता है। और कहाँ भरता है? कोल्लू, कोल्लू जो कि फलोदी में, जहाँ पे इनका जन्म हुआ था, फलोदी जोधपुर के अंदर। ठीक है। वहाँ पर इनका जो है मेला भरता है। कब भरता है? चैत्र अमावस्या का। तो ये था इनके पाबूजी के बारे में। ठीक है। और ये पंच पीरों में माने जाते हैं इन लोक देवता के बारे में। तो ये मैंने आपको बताया इनके बारे में विस्तृत अध्ययन। और आपके कोई सा भी कंपटीशन एग्जाम है उसमें ये आपके काफ़ी जो है हर जगह काम आने वाली चीज़ है। ठीक है। आप इसे नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए, ताकि आने वाली नई वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। ठीक है दोस्तों। और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी।